सवाल तारक फतेह आपसे है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को, निशानियों को भारत में नहीं रहने देंगे। क्या नाम बदलने से वो गुलामी की निशानी हट जाएंगी भारत से? पहला कदम होगा। अब तक तो बैठे हुए हैं सब, 1000 साल हो गए गुलामी के, आजादी के 70 साल हो गए, अब भी लोधी गार्डन नहीं जाता। अशोक का अंदर होता है उसके टेम्पल। किस किस चीज को आप करेंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग हिंदुस्तान को लूटने आए उनको हम सेलिब्रेट करते हैं से हमारे बादशाह। ना बाबर पैदा हुआ यहाँ, ना मरा यहाँ, नफरत करके गया, हजारों लाखों का कत्ल करके गया। हम कहेंगे कि वो हिंदुस्तान का बादशाह था? ताजमहल की बहुत बड़ी बात करते हैं, हिंदुस्तानियों ने बनाया ताजमहल। कहीं और से आए थे, चीन से आए थे बनाने वाले। ये देखिए, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपने ऊपर हमला करने वालों को सर पे बिठाया हुआ है, सिवाय हिंदुस्तान के। और ये ब्लैकमेल चलता आ रहा है आजादी के बाद से। इसके आपको हर जगह मिलेगा। मैं तो पर्सनली इन्वॉल्व था जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, क्योंकि आप दिल्ली शहर के बीच में हिंदुस्तान के इतने बड़े दुश्मन का नाम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या हो गया? आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मुगलों का कब्जा रहा इस धरती पे, उनका जुल्म हुआ, उन सितम किया सिखों पे, हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, शियों पे। शियों के लीडर बुरहान, वो सैयदना जो थे, उनको गला काट दिया। मतलब क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और वो आप कह रहे हैं कुतुब मीनार, अरे 26 जैन टेम्पल्स को तोड़ के आपके कुतुब मीनार बनाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये है। और ये इसका मतलब ये है कि यहां पे आके लोगों ने, पहले सुल्तानों ने आके मारा, तबाह किया, बेड़ा गर्क किया, लोगों को टांगा, और आपने मुगल आजम बना ली फिल्म और लोग समझ रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल भी नहीं। मुगल वर्ड ही कंटेमिनेटेड है। ये मंगोल से है। ये वहां से आए हुए लोग जिनको वहां समरकंद में कुछ नहीं नसीब था, वो तैमूर की औलादें यहां आके बैठ गई, यहां लूट के चली गई। हर कोस पे 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के टिले बनाए जिन लोगों ने, वो कैसे हिंदुस्तान के हीरो हो सकते हैं? आशुतोष, क्या मुगलों को ग्लोरीफाई किया भारत के इतिहास ने? और क्या योगी आदित्यनाथ ये नाम बदलकर उस ग्लोरिफिकेशन को हटा रहे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस चीज को हटाना है तो सबसे पहले तो ताजमहल को ही गिरा देना चाहिए, लाल किले को गिरा देना चाहिए, हुमायूं टूम को गिरा देना चाहिए। इस देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो भी अंग्रेजों ने बनाई, तो उसको भी गिरा देना चाहिए। ये सब गुलामी के प्रतीक हैं। और सिर्फ आप मुगल तक क्यों जाते हैं? शक, हूण, कुषाण, इन सब को भी निकाल के फेंक देना चाहिए। और अभी तारक साहब कह रहे थे, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, इनको भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि इनका नाम भी जो है वो मुगलिया गुलामी का प्रतीक है। इनको भी अपना नाम बदलना चाहिए। जब ये आपके टीवी चैनल पर आते हैं तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। मेरा नाम तारक है। इनको अपना नाम तारक चंद रख लेना चाहिए, या फिर अमरचंद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये भारत के टीवी चैनल पर आ रहे हैं। और भारत के टीवी चैनल पे ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान की गुलामी का प्रतीक माना जाए। ये किस जाहिलियत की बात हम लोग कर रहे हैं? आप कर रहे हैं जहालत की बात। आप घुटने के बैठे हुए, मैं जब बोल रहा हूं, नहीं मेरे नाम के बात करें आप। फिर आप चुप, आप मेरे बारे में बात मेरे बाद आप बोलेंगे। आप बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं बोला, आप मुझे बोलने दे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप मुझे बोलने दे। आपकी जहालत का मैं जिम्मेदार नहीं। और अपने आप को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हितैषी समझते हैं। दरअसल ये लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। हिंदुस्तान किनका मुल्क है? अगर इतिहास में आप जाएंगे तो हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान में तो ग्रीक आए बस के रह गए, हिंदुस्तान में शक, हूण, कुषाण आके बस गए, हिंदुस्तान में मुसलमान आके बस गए। तो आशुतोष जी, आपके मुताबिक हिंदुस्तान जगह जगह से दर बदर होके आए, ठोकरें खा के, धक्के खा के आए, या लूटने के लिए आए लोगों का एक झुंड है जो बाद में मुल्क बन गया, अगर आपके हिसाब से जाऊं तो?
आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग में सबसे ज्यादा वंदे मातरम गाया जाता है, बिल्कुल, शाहीन बाग में सबसे ज्यादा तिरंगा लेके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक समय यह भी था इसी देश में 2.5-3 साल पहले हर रोज यहां बैठ के डिबेट होती थी और आप ही जैसे नेता आके कहते थे क्यों गाएंगे वंदे मातरम। ये वारिस पठान विधानसभा के अंदर इनके साथ झड़प हो गई थी, जहां इन्होंने कह दिया था क्यों बोलूंगा वंदे मातरम। एक सेकंड, आज क्यों जाते हैं, क्या साबित करने के लिए, कवर लेने के लिए? आज पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो आप मान रहे हैं कि पहले नहीं गाते थे, मान रहे हैं 2 साल पहले मना कर रहे थे, बता रहे हैं कि शाहीन बाग मान रहे हैं ना 2 साल पहले मना कर रहे थे। मातरम गाया जा रहा है। अच्छा एक सेकंड ना, आज की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ये वारिस पठान आज भी हमारे साथ बैठे हैं इत्तेफाक से। वारिस पठान, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जिस दिन आपके साथ ये बहस हुई थी और आपने कहा मैं क्यों बोलूं वंदे मातरम। आज आप लोग ये कवर देना चाहते हैं कि अरे हम तो वंदे मातरम गा रहे हैं, देखो हम कितने देशभक्त हैं। मैं बोलूं जबरदस्ती, क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलना गलत है? जय हिंद बोलना अच्छी बात नहीं है। कोई मुझे जबरदस्त बोलेगा कि मैं तुम्हारे सर पे ये बोल रख के बोलूंगा, ये वही है जो वंदे मातरम का विरोध करते थे और आज कह रहे हैं कि वंदे मातरम तो गा रहे हैं। देखो हम लोग वंदे मातरम गा रहे हैं। कहता हूँ 1947 में जब हम लोग शहीद हो रहे थे, या आरएसएस के प्रचारक जो आज पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं, ये ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे। इस उद्देश्य से मैंने कहा इनको, रोहित जी, के बाद से भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी है। एक सेकंड सर, हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ाई नहीं है। ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए इस देश के। पाकिस्तान से उतना प्यार तो जिन्ना को भी नहीं था, मुझे लगता है। मोदी जी को जितना प्यार पाकिस्तान से, उतना प्यार तो शायद जिन्ना को भी नहीं हुआ। जितना फायदा जिन्ना को पाकिस्तान बना के नहीं हुआ, उससे ज्यादा पाकिस्तान बनाने का फायदा आप लोगों से फिर कह रहा हूं हमारे देश में। वर्तमान पे आइए, बिरयानी खाओ, खाना खाओ, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं वर्तमान पे आइए, क्योंकि वारिस पठान बात करते हैं पाकिस्तान की, मैं सवाल करता हूं रोजगार की, वो बात करते हैं पाकिस्तान की। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुसलमानों की जनसंख्या से ज्यादा मुसलमानों को जमीन मिली थी। क्या बात कर रहे हैं? ये बकवास करते जा रहे हैं। आप कौन से जमाने पे जा रहे हैं? मेरा सवाल आज को लेके है। आज की तारीख में भाई वो कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, पूरी सड़क जाम है, वहां के रहने वाले लाखों लोग इस बात को लेकर परेशानी जाहिर कर रहे हैं, हिंदू डरा हुआ है, अदालत में दरवाजे पर दस्तकें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू डरा हुआ इसलिए बंदूक लेके निकल आ रहा है। कौन डरा हुआ है? सिर्फ मुसलमान नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में घूमते हैं, आपको डर लगता है क्या? खैर मुझे तो लगता आप ही एक है सेकंड रुक जाइए, वारिस देश का पठान, वो नागरिक है जो देश के संविधान को बचाना चाहता है। आपका देखा हमने कैसे बचाते हैं आप लगता है संविधान कि आज को। आपका भी पूरा देखा है, हिंदुस्तान इसलिए रुक ही जाइए डरा हुआ प्लीज। है। तारक फतेह बोलिए अपनी बात, उसके बाद जीवीएल बोलेंगे। बोलिए। मैं एक सीधी बात कहूं, मेरे बारे में मत पूछे। 4 आदमी तो जेल में हैं आईसिस के, जो इस मुल्क में आए थे, छोटे शकील के और डी कंपनी के, उसको जाने दें। लेकिन टेंशन पूरे हिंदुस्तान में इस बात की है कि वो नारे जो मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यूपी और बिहार और बंगाल के मुसलमानों ने लगाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो चले गए अरे पाकिस्तान। ना नहीं गए, झूठ वो बोल सब रहे हैं। चले गए। प्लीज बीच में मत बोलिए आप। वो सब चले गए। मैं नहीं गए, नहीं गए, आप भी गए थे। अरे साहब आप भी गए थे। सर या तो मैं चला जाऊं यहां से, ये बदतमीजी की महफिल या बंद करें। ये समझते हैं कि ये मस्जिद है, यहाँ खड़े होकर कोई भी मेंबर से चीखने लग जाएगा। ये नहीं है। इनको यही नहीं पता कि टेलीविजन होता क्या, शायद इजाद नहीं किया इसलिए। मसला ये है कि आप वो नारा जो 90% यूपी के मुसलमानों ने वोट दिया टू मोहम्मद अली जिन्ना, सीपी में 90%, बिहार में 90%, मद्रास में ऑलमोस्ट 96%, जो उसको केरल भी उसी में आता था, वो नारा जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, गुजरात की सड़कों पे मुसलमान लगाते थे। और फिर पार्टीशन के बाद कुछ रिश्तेदार उधर चले गए, वहां सिंधी जबान और बंगला जबान के कहा ये हिंदू जबानें हैं, इन पे पाबंदी लगाओ, और पंजाबी पे भी पाबंदी लगवाई। वही नारे आज फिर मुझे सुनाई दे रहे हैं आपकी जामिया में और वहां। गलत बात बिल्कुल। एक सेकंड, पाकिस्तान का नागरिक हमें ये ना बताए हिंदुस्तान के मुसलमानों को। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशभक्ति का राग ना समझाए। प्लीज आपसे दरखास्त है मेरी। पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान के मुसलमान, बदतमीजी नहीं आप कर रहे हैं, बदतमीजी। आप कैसे जामिया नगर पे उंगली उठा रहे हैं? आप जामिया यूनिवर्सिटी पे आप हैं जिन्ना की आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग।
आप हम कंडेम करते हैं, हम पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, मैं बताता हूँ हम पाकिस्तानी मुसलमानों पे धिक्कार करते हैं। नहीं करते आप, हम करते हैं, हम आप पे भी करते हैं। आपने भी वहीं का नमक खाया है। हम कभी पाकिस्तान नहीं गए, आसिफ खान, पाकिस्तान का हमने हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान के नमक हलाल नमक हराम नहीं है। आसिफ खान भीख मांग ये पूरा करें, फिर आप बोलिए। उठाइए, मैं वहां का रेजिडेंट। मुझे बताइए ये कैसा हिंदुस्तानी है जिसका हर नाम जो है वो उस पे है जिसने इस जमीन को रोंदा और 1000 साल हिंदुस्तानियों को स्लेव बना के रखा। आप कहते हैं औरंगजेब आपका वली है, आप कहते हैं औरंगजेब वली है। इस आइडियोलॉजी को लेकर आपने पाकिस्तान बनाया था, क्या बात हमने नहीं बनाया पाकिस्तान। 46 आपके नाना और दादा ने पाकिस्तान बनाया था, जिन्हा की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए आपके नाना और दादा पाकिस्तान गए थे। हम नमक सीख लिया, लाल मुसलमान है इस हिंदुस्तान के, और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। भाई हम ये बात दावे के साथ कहते हैं, और हम कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान से गंदा मुल्क कोई नहीं है जहाँ का आपने नमक खाया है। हम ऐसे मुल्क का नमक भी नहीं खाना चाहते। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। लेकिन इसी के साथ तारिक फतेह जी एक मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट भी ये सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है क्या, कि अगर आप ऐसे 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 बोलने वाले हैं तब तो आप अच्छे भारतीय मुस्लिम हैं, वरना आपके लिए जगह नहीं है, वरना हम शाहीन बाग नहीं जाएंगे, वरना हम लखनऊ में बात नहीं करेंगे। सिंपल है, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी में यकीन किया है वो हिंदुस्तान के दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों या यहां बैठे हों। इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक बात आप बताइए, बांग्लादेश की जंग 1971 के अंदर 10 महीने की हम सब ने देखी, सम ऑफ अस आर ओल्डर देन यू, हमने देखी। डू यू नो कि पूरी 10 महीने की जंग में हिंदुस्तान का एक मुस्लिम लीडर नहीं था जिसने मुक्ति वाहिनी के अंदर या वॉलंटियर किया हो या कहा हो कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भी थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कहा कि स्टे आउट ऑफ पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स, कि मारने दो इनको। द जनरल Bengali population that came from East Pakistan's Hindu Muslims both found hostility in the Calcutta's Urdu speaking areas. तो आप सीधी बात है कि या तो आप भारत के हैं, और भारत के हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि राम की क्या पोजीशन है, कृष्ण को किस तरह, हिंदुस्तान की क्या 5000 की तारीख है, सिंधु क्या है, मोहनजोदारो क्या है, टैक्सला क्या है, और आप नजर आना चाहिए। या आपको अभी तक 1000 साल बाद कुरैशी नाम आपसे नहीं छूट रहा दिल्ली के अंदर बैठ के, तो आप तो कह रहे हैं कि मैं अरब हूं, आप कह रहे हैं मैं हाशमी हूं, मैं सैयद हूं, मैं अरब हूं, मैं यहां का नहीं हूं। पठान साहब नहीं तो अपना नाम कैसे छोड़ दें? अरे नाम कहां से आ गया? सैयद नाम ही नहीं है। कुरैशी क्यों अलग कर दें? अरे नहीं है नाम। क्यों पठान अलग कर दें? अरे क्यों सैयद अलग कर दें? क्यों कोई ये हमारी ब्रीड से? अरे जाली फ्रॉड कर रहे हैं आप। कहां जाली फ्रॉड कर रहे हैं? कहां सारे कुरैशी यहां गए? कहां कुरैशी? जॉर्डन में नहीं है कोई कुरैशी, इराक में नहीं है कुरैशी, अरे सऊदी अरबिया में नहीं है कुरैशी। यहां है तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? अरे दे आर सेइंग, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद इट। दे आर सेइंग दे आर नॉट पठान। Why are you saying remove the name Pathan from my name? No, I'm Asghar Khan. Khan means Pathan. Why? Because you do not reason behind. You do not accept India. आप हिंदुस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात। बिल्कुल आपको कभी समझ नहीं आ रहा कि इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। मिस्टर तारिक फतेह, हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल मिस्टर तारिक फतेह, my name is Waris Pathan. भैया जाओ पठानिस्तान। I am a proud Indian Muslim. Please don't give me this. अपने जहन में इस बात को उतार लो। तारिक फतेह साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा अंजना जी आपके चैनल से कि इनको पाकिस्तान के ISIS ने स्पेशल मिशन पर भेजा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल ये आए हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने और मुसलमानों को रात दिन बैठ कर ये चैनल पे गाली देते हैं। इनका एक मिशन है, लेकिन तारिक फतेह सुनो बात, तुम तुम्हारे मिशन में कामयाब नहीं होगे। ये पठान की जुबान है, ये पठान की जुबान है, तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं होगे और तुमको खाली हाथ वापिस जाना पड़ेगा पाकिस्तान की जेल में। हमारी जुबान की मत बात करो, मेरी जुबान की आतिशबाजी का तुम मुकाबला नहीं कर सकते तारिक फतेह, मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। जिसकी मर्जी तुम आए हमारे देश में दंगा फैलाने,
तुमको क्या मालूम है पठान की हिस्ट्री क्या है? तुमको क्या पता कुरैशियों की हिस्ट्री क्या है? तुमको क्या पता शेखों की हिस्ट्री क्या है? पहले हिस्ट्री लेके आओ, उसके बाद मेरे साथ डिबेट करना, वरना मैं पाकिस्तानी एजेंटों के साथ अरे भाई जाओ बात करना नहीं पसंद करता। डिबेट दूर की बात रही। अरे नामकरण हम हमारे देश में कुछ भी करेंगे। आप कौन होते हो? आउटसाइडर। आप ये कर रहे हो कि पाकिस्तान का बंटवारा करा, हिंदुस्तान का बंटवारा कराया तुमने। आपको कुछ नहीं देने वाली है भारत सरकार। जाने को बेवकूफ नहीं बना सकते मिलेगा, लाख मिलेगा भारत सरकार से, याद रखना। क्या मिशन है आपका? मिशन आपका क्या? और धमकी भारत के इंटरनल मैटर में बोलने की जरूरत क्या है? भारत के इंटरनल मैटर में बोलने की जरूरत क्या है आपको? क्यों बोल रहे हैं? सवाल का पहला जवाब चाहिए मुझे। क्यों बोल रहे हैं? भारत के इंटरनल मैटर में क्यों बोलते हैं ना? ये ISI इसका एजेंट है तारिक फतेह। हाँ बिल्कुल। ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला इंसान है। तुम्हारे जैसे मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल गलत है और देश का माहौल खराब करो। अरे हम हमारे देश में देश की बात कर रहे हैं, हम संविधान तुम्हारी तरह गुजराती बोले, कोई भी बोले, जिस स्टेट में रहेंगे वो बोले अरे हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। और इसके जिन लोग हिंदुस्तानी है, गुजरात हिंदुस्तान से बाहर, यही बात कर रहे हो आप ही लोगों को जिसने स्कूल का गिरा कर रखी है। वारिस मियां एक मिनट वारिस मियां, पठान, सैयद, ये सब कुरैशी जो हमारी ब्रीड है, जिनकी ब्रीड है उनको अपने खानदान का पता नहीं, उन्हें कुछ नहीं लेके आप तैमूर को लेके आए अपने बारे में, बाबर को लेके आया, ये नहीं मालूम कि वो औलाद किसकी है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ पठानों के मुंह नहीं लग रहा तारीफ बता रहा हूँ आपको। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ शाहीन बाग पे बैठा हुआ है। शाहीन बाग मेरी समझ में नहीं आता। और क्या है मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम शाहीन बाग में एक एहतजाज कर रहे हैं, क्या कानून के खिलाफ है? अरे बताइए। कह रहे हैं कि आसाम को तोड़ देंगे। अरे इंडिया से आपके कानों में आवाज बचती है कुछ और, क्यों पाकिस्तान में होता कुछ और देता है। वो वीडियो तो हम दिखा रहे हैं, क्या है वीडियो जिसमें वो असम का जिक्र कर रहा है? कुछ वो किसने कहा है? कहाँ का? 1 लाख लोग जुटकर अगर आए तो असम को काट देना, मतलब वहां से कम्युनिकेशन रोक देना संभव है। अरे आप बात तो सुनिए अंजना जी, लाखों लोग वहां पे मौजूद हैं, उसके बावजूद एक रत्ती, जी हाँ, कहाँ? शाहीन बाग में उसके, जी हाँ लाखों, उसके बावजूद एक जर्रे बराबर कोई वायलेशन, कोई बदतमीजी, कोई शोर शराबा कर रहे हैं। आपने लोगों को रोका, आपकी से ज्यादा कहीं बदतमीजी नहीं होती। तारक फतेह जैसे कमर चीमा आपकी बातों को सुन के गौरव हंस रहे थे ना, तारक फतेह भी कमर चीमा की बातों को सुन के लगातार हंस रहे हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको हंसी क्यों आ रही है। तारक फतेह बताइए, आपको हंसी क्यों आ रही है? बीजेपी के जमाने में हंसना बड़ी बात है। देखिए, कमर चीमा अकेले नहीं है, ऐसे कोई 100-200 मिलियन पाकिस्तानी पंजाबी हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं है कि उनका पिछवाड़ा क्या है, उनकी एंसेस्ट्री क्या है, उनकी जबान क्या है, उनकी सकाफत क्या है। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इस जुस्तजू में लगाई है कि किसी तरह ये अरब के जाली नवासे पोते बन जाएं, तुर्की हो जाएं, ईरानी हो जाएं, एंड इसमें ये भटक के पागल हो गए। अब इमरान खान को देख लीजिए, बेचारी की अम्मा अमृतसर से पंजाबी बनता वो पठान है, कहीं का कोई उसे रिकग्नाइज नहीं करता। इतने जाहिल लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि जापान और जर्मनी का बॉर्डर नहीं मिलता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान और जर्मनी वर एलाइज नॉट एडवर्सरीज। अब जब आपके प्राइम मिनिस्टर को ये ना पता हो और आपकी कमांडर इन चीफ्स का काम, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनका काम सिर्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाना हो, मुल्क से पैसा चोरी करना हो और जाली नामों पे अपनी अमेरिकन और कनेडियन सिटीजनशिप्स बनाना हो, और मुल्क से भागने का पहला इंतजाम जो है वो कमांडर इन चीफ का हो, तो वो लोगों पे हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? तरस आता है, इन पे रोना आता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। ये जिना की नाजायज औलादों में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के थोड़ी डिसेंट बात करें सर, प्लीज। ये आपका पता है क्या, आप डिसेंट बात अगर नहीं करेंगे तो आपका पता चलेगा आप किस खानदान है। चीमा साहब प्लीज हटिए, आप लोग नौकर हैं अरबों के, आप जाएं खिदमत करें। आपका फोन बज रहा है ना, जो वो शेख ने बुलाया है टॉयलेट साफ करने के लिए, फौरन जाएं। आपकी हकीकत वही है, आपका काम है ड्राइवर बनना,
DRIVER, ड्राइवर, वो है आपकी औकात।